ओए हीरो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। भाई आप कब आए? जब तुम 80s के दिहाई के हीरो बन के पता नहीं किस चीज के मजे ले रहे थे। नहीं भाई, वो तो मैं ये वो छोड़ो, मुझे फोन नहीं मिल रहा। अपना फोन दो, मुझे कॉल करनी है। इसकी बैटरी तो मेरी तरह डाउन है। तुम्हारी बैटरी तो चार्ज है ना। चलो मेरे साथ, बिजनेस मीटिंग पे जाना। अरे यार भाई, मैं क्या करूंगा बिजनेस मीटिंग में जाके, आप जाए ना। बाबा का सख्ती से ऑर्डर है कि तुम्हें साथ लेकर चलूं। और ये डेड फोन इधर ही छोड़ो। अब नहीं है, मैं गाड़ी में चार्ज कर लूंगा। बाबा चार्ज हो जाएंगे अगर हम लोग फौरन मुस्तकीम साहब से नहीं मिले। चलो। अच्छा। अरे थैंक यू। अरे हम दोनों तो मैचिंग आउटफिट्स पहने हुए हैं। हाँ, #ट्विनिंग। बाबा, ये नीला तोता क्या होता है? तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ भी नहीं, बाद में बताऊंगी। चलो तुम जल्दी से निकलो। तो पहन लूं। अब कहाँ डंक मार दिया उन्होंने? गौर के घर। वो कैसे? वो बबली का रिश्ता मांगा है उसने अपने उस डंगा रस्फी के लिए। अश्वी ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? चाची, इतनी बड़ी बात मैंने चाचा से कैसे छुपा सकते हैं? निधा पुत्र, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग का ना कोई पुर्जा हिल शोल गया है। क्यों चाची? कभी कहती हूँ असफी को बता दें, कभी कहती हूँ मुनीर जी को बता दें। चूजे पे पहला हक, नंबर 1 हक कुकड़ी का होता है। हाँ, बाकी सब जाएं भाड़ में। क्या खुफिया मीटिंग चल रही? कुछ नहीं, वो चाची से गुड़ वाले चावलों की रेसिपी पूछ रही थी। अच्छा, लग तो कुछ और रहा है। शदीद सौरे की तरह लगा है तू, है? वो भी हर चीज को गलत ही फर्ज कर लेते हैं। नहीं, मिसाल तो ढंग की दे दिया करें। बाबा है इसके वो। ओप्स, सॉरी निदा पुत्र, मुंह से निकल गया। हाय मेरा निक्का पुत्र है ना, मूड ऑफ करके कहाँ जा रहा है? भाई जबरदस्ती बिजनेस मीटिंग के लिए लेके जा रहे हैं। हाय वेरी गुड। इस तरह तो बहुत जल्द तू अपने फीट पे खड़ा हो जाएगा। ये तो क्या अभी लाठी पकड़ के खड़ा हुआ हूं मैं? हाँ, इतनी लंबी टांगे नजर नहीं आ रही आपको? कुछ लोगों को इज्जत ही नहीं रास आती। फिजूल बातें करवा लो तुमसे। चलो। बेस्ट ऑफ लक। गुड़ वाले चावल से बेहतर स्टोरी नहीं मिली थी। सबको पता है तू मुझसे बेहतर बनाती है। वाह वाह वाह, बड़ा गठजोड़ चल रहा है आजकल दोनों में। हाँ, सिर्फ आजकल नहीं अम्मा जी, हमेशा से। आपको पता नहीं है? माशाल्लाह मेरी निदा पुत्र बड़ी खुशकिस्मत है। इतनी प्यार वाली लिबरल सास मिली है। जमाना मेरी मिसालें देता है। हाँ, मैंने भी एक मिसाल पढ़ी थी लट्टू की किताब में। देखा है किस तरह पॉइंट मार के गई हैं। हाँ चाची, वो तो ठीक है, लेकिन बताएं फिर कब जाना है बबली के घर? इंशाल्लाह कल जाना, और एवी नहीं जाना, गज वज के जाना। देख, मुझे बड़ा शक हो रहा है निदा पुत्र, तूने ना शिकायती टट्टू नहीं बनना है। तूने असफो को नहीं बताना, मुझे पता है तेरी नहीं। चाची, मैं बहुत हर्ट होंगी। अरे वाह, आज तो बड़ी तानसेन की रूह बेदार हुई हुई है। अरे मौसीकी तो मेरे रूह में है, खून में चलती है। और अस्फी ने जो ना मेरी जीन से इनहेरिट की म्यूजिक। ये क्या लेके आई हो तुम? हैं बता। बूझे तो जाने। सूजी का हलवा? जी, स्पेशल देसी घी में बनाया मैंने, सिर्फ आपके लिए। अच्छा, क्या काम है बताओ? आपको कैसे पता? अरे सूजी का हलवा खा खा के हम बूढ़े हो गए, लेकिन तुम्हारी जो मस्का मारने की आदत है ना, इसमें कोई जिद्दत नहीं आई। बड़े चालाक हैं आप। अच्छा, मेरा एक काम करें ना। अरे भाई, किसी बबली बंटी के घर इस वक्त लेके जाऊंगा मैं। हाँ, अरे नहीं। अच्छा, मेरे पास पैसे भी नहीं है तुम्हारे किसी दोस्त को सरप्राइज बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए। तौबा है बमिया, कभी तो मुझसे किसी अच्छे काम की तवक्को कर लिया करे। पैसे नहीं चाहिए मुझे। तो फिर ये हलवे में देसी घी का तड़का किस खुशी में लगाया? अस्फी का फोन बंद है, उसके पास मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। अरे भाई, थोड़ी देर बाद जाके ले आऊंगा ना। अब बमिया लानी नहीं है,
वो आप बी अम्मा के फोन से मेरे से बात करवा देना जाकर। हाँ, ताकि तुम्हारी माँ सहूलतकार होने का इल्जाम लगाए मुझ पे, हैं? ठीक है, ये हलवा भी मैं ही खाऊंगी और जुगाड़ी मैं खुद निकाल लूंगी। अरे मेरी नाराज बुलबुल, क्यों नाराज होती हो? मैं अभी जाके तुम्हारी बात अपने फोन पे कराता हूँ, इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं करवाई तो फिर ये हलवा भी मैं ही खा जाऊंगी। तुम हलवा मत छेड़ना, आके खाऊंगा मैं। ओके। बिट्टू, तुझे दुबई जाके भी कोई सुकून नहीं है, मिनट मिनट में फोन कर रही है। हाँ हाँ, करवाती हूँ ना सलीका के साथ बात। पता है सुबह से पता नहीं कौन सी खिचड़ी पका रही है वो अपनी बहू के साथ मिलकर। कसम से अम्मा बड़ा ही मजा आ रहा है शादी करके यहाँ आकर। शर्म कर, शर्म कर। मैं माँ हूँ तेरी, सहेली नहीं हूँ जो इस तरह की बातें कर रही है मुझसे। वाह अम्मा, आप अब्बा के साथ रोमांस करें तो वो जायज है और हम बात करें तो बेशरम। बड़ी मुनाफिकाना पॉलिसी है वैसे अम्मा। बिट्टो, तमीज कर और तन्नू को फोन करके सॉरी कर और अपने यहाँ आने की दावत दे। अम्मा उन्हें दावत दी तो वो कहीं सचमुच में आ ही ना जाए दुबई। बड़े अफसोस की बात है बिट्टो, तेरी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी मैंने। अच्छा अम्मा, आप मेरी सलीका भाभी से बात करवाएं। अच्छा हाँ, करवाती हूँ बात। माँ जी को कन्नो कन पता ही नहीं चलना चाहिए कि हम जा रहे हैं, टॉप सीक्रेट। सुन बिट्टो, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हेलो। अरे भाई मानो, ये अब्बा मियाँ कहाँ हैं? असर की नमाज पढ़ने नहीं जाना? मुन्ना चाचा के घर हैं। तो तुम फोन लेके क्यों टहल रही हो यहाँ पे? वो मैं अब्बा मियाँ की कॉल का वेट कर रही हूँ ना। मुन्ने के घर से? नहीं, वो अब्बा मियाँ का तो नाम मेरे मुंह से निकल गया था। असल में बबली की जरूरी कॉल का वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब करेगी। तो बेटा खुद कर लो, बैलेंस नहीं है क्या? हाँ, मैं खुद भी कर सकती हूँ, बैलेंस भी है। सही कह रही है। अस्वी कहाँ मर गए? एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद। किसे देखने के बाद? भाई शेर का मिसरा है ये, ऐसे क्यों देख रहे हैं? पूरी मीटिंग में तुम्हारा दिमाग कहीं और था और आंखें कहीं और। मुस्तकीम साहब मुसलसल कंफ्यूज हो रहे थे तुम्हारी हंसी की वजह से। कोई लतीफा तो नहीं पढ़ लिया था तुमने? फिर वही। सॉरी भाई, क्या वाकई ऐसा कर रहा था मैं? कोई मोहब्बत का सीन तो नहीं ऑन कर लिया? ये सब उसी की अलामत लग रही है मुझे। वैसे अगर ऐसा हुआ तो आप साथ देंगे ना? 100% दूंगा, ये भी कोई पूछने की बात है? आफ्टर ऑल तुम मेरे इकलौते भाई हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। याद रखिएगा, मुकरना नहीं है। हाँ तो चल बैठ गाड़ी में। देखने दा है, अपने कानों के भूरे बारियों को ना खोल खाल के सुन ले एक ही बार। जब तक असफू का रिश्ता फुल एंड फाइनल पक्का नहीं होता ना माँ जी के सामने। पर चच्ची, बी अम्मा के बगैर कैसे होगा ये रिश्ता? पिट्टू और कुक्कू का जिस तरह से हुआ था, वैसे भी जो उनके दिमाग में फिल्म चल रही है ना, वो रिलीज होने से पहले मैंने फ्लॉप करवा देनी है। बीबी, ये कौन सी फिल्म है जो मेरे दिमाग में चल रही है जिसका मुझे पता ही नहीं है? जिसका ट्रेलर आपने आज रिलीज किया माँ जी, असफू एंड मानो। ना, इस बात के अंदर कोई नाइट्रोजन बम छुपा हुआ है। कहाँ ले गया जलेबी चुक के? आपको महसूस भी नहीं हो रहा है? इतनी सेंटिमेंटल सेंसिटिव बात है, आपने सोचा भी कैसे? बस सोच लिया। जिस थाने में तुमने रिपोर्ट करवानी है ना, करवा दो जाके मेरे खिलाफ। जरा सी बात हो गई और तुम दोनों मेरे पीछे पड़ गई हो। बी अम्मा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, चुप करो। सास की चमची, पता नहीं कौन सा बैर पार रखा है तुमने अपनी बहन के साथ। सारा कसूर इस सलीका का है, इसी ने घुट्टी दी थी तुम्हारे पैदा होने पर। अरे 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 अरे, ये कौन से रजिस्टर खुल रहे पुराने खातों के? असफी के रिश्ते का रजिस्टर खोल रखा है, शादी करना चाह रही हूँ उसकी। तो करे भाई, हमने कौन सा मना किया? भाई मना तो मैंने भी नहीं किया। मुझसे लड़की का पूछा, मैंने गलती से मानो का नाम ले दिया। तब से ये दोनों छुरियां तेज करके मेरे पीछे पीछे घूम रही हैं। मैंने अपने पुत्र का ब्याह शरीकों में नहीं करवाना। अच्छा तो ना करो, मैं कौन सा खंजर तान के खड़ी हुई हूँ तुम्हारे सर के ऊपर? आपको बात ही नहीं छेड़नी चाहिए थी। अच्छा ऐसा करो कि जुबान गाड़ दो मेरी, शायद तुम्हें फिर तसल्ली आ जाए। तबस्सुम जहां बात खत्म करो और सामान उठाओ।
सलीका, आइंदा इस लहजे में मेरी बेगम से बात मत करना। सॉरी सॉरी। नहीं क्या मतलब, कहाँ लेकर जाना है? मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, सामान उठाओ अपना। अब्बा मियाँ ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? बस बहुत हो गई, अब जहां मैं रहूंगा वहीं रहेगी तबस्सुम। अपनी बीवी को अब मैं मजीद दूसरों के आसरे पे नहीं छोड़ सकता। तो मैं वहाँ जाके क्या करूंगी? तो क्या करोगी, जहां बैठ के मजीद बेइज्जती कराओगी अपनी तुम? अरे ढूंढने दो इनको रिश्ते, हमें क्या लेना इससे। अब्बा मियाँ चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, तुम सिर्फ बेवकूफ बनाओ अपनी सास के साथ में, समझी? चलो तुम सामान लेके आओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पर चच्ची मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं कहा। ओहो, मुझे क्या पता था ऊपर से आ जाएंगे छापा मारने के लिए। बस तू दुआ कर कि तेरे मुन्ने चचा अभी मस्जिद से ना आयो। चल। ना ना, आपने बिल्कुल परेशान ही नहीं होना। ये क्या हो गया मिस्टर रशीद है? जो भी कट्टा कट्टी है ना वो मैंने बांध देने शुजा साहब से पूछ के या फिर निकाल देने। मुझे तो खुद बड़ी काली है। हाँ नहीं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। हाँ ठीक है, फिर बात करेंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। प्यो किधर है तेरा? नमाज पढ़ने गए हैं। तेरी शक्ल भी इतनी पैड़ी बनी हुई है, कहाँ है तेरा ध्यान, क्या हुआ है? आप गौहर के भी से बात करी थी ना? जाहिर बात है उसके प्यो से तो कर नहीं सकती, वो तो ऊपर चले गए थे ना कुछ साल पहले। अम्मी, मैं गौहर को इस प्रपोजल के लिए मना कर चुकी हूँ, इसलिए खुदा के लिए आप इस सिलसिले को खत्म करें अभी इसी वक्त। अच्छा मानो नहीं पसंद तो कर देंगे खत्म। तू और बता, मेरे पास और भी बड़े रिश्ते हैं अपनी पिटारी में, बता। मानो मानो। चच्ची अब क्या होगा? मुन्ने चचा को पता चल गया तो घर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। तूने मुंह से भाप तक नहीं निकालनी कि वो मुंह से जाके गए। मैं कह दूंगी कि माँ जी का दिल नहीं लग रहा था बिट्टू के बगैर। पर उन्होंने अगर बता दिया तो? है वहाँ पे मानूर और असफू के रिश्ते की बात की ना तो नई फिल्म शुरू हो जाएगी, तन्नो तो गले पे आ जाएगी। हाँ कह तो आप ठीक रही हैं चच्ची, अब दुआ करें कुछ। किसी नर्वस हो गई हूँ मैं। खैर है अब्बा मियाँ, आप दोनों कहीं दुबई के हंगामी दौरे पे तो नहीं निकल रहे चुप चुपीते? नहीं नहीं, अपनी भी अम्मा को अंदर लेके जाओ, सामान सेट करो इनका। भी अम्मा अब हमारे घर में रहेंगी क्या? बस मैं 2-4 दिन में चली जाऊंगी। कहीं नहीं जाओगी तुम, यहाँ रहोगी आराम से, समझ आई? ना क्या हो गया अब्बा जी, हैं? शरीकों में कहीं लड़ाई वाली पोली पोली टोलगी तो नहीं बच गई है? अरे नहीं भाई, वो बिट्टो के जाने से जरा उदास हो गई थी तो ले आया मैं यहाँ पे। अच्छा ये शजी क्या है? वो तो नमाज पढ़ने के लिए गए मैं। अच्छा मैं भी नमाज पढ़ के आता हूँ, चलो टाइम निकल रहा, तुम जाओ, शाबाश, चलो अंदर। आ जाए आ जाए भी अम्मा, आ जाए। ख्याल रखना। दवा नहीं ली होगी आपने हमेशा की तरह? जाओ मियाँ जाओ, पहले तो वैसे नहीं, दिमाग नहीं खराब करो मेरा। अरे यहाँ बैठे रहने से तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी। तुम्हारी शक्ल देखे ज्यादा खराब हो रही, जाओ। अच्छा ठीक है, मैं अब्बा को कॉल कर देता हूँ कि आके अपने लाडले को ले जाएं। फोन नहीं करना उन्हें, समझे? अरे अच्छा चले आए ना, गाड़ी है मेरे पास, चले। गाड़ी की धौंस किसी और को देना, जरूरत नहीं है मुझे, खुद ही चला जाऊंगा मैं, चलो। अपनी अना के तो हमेशा से गुलाम रहे हैं आप, मगर ये वक्त अना दिखाने का नहीं है। चल आजा 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 आजा, आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे दवा कब ली थी? रात को सोने के बाद। तुमसे मतलब? रस्सी चल गई मगर बल नहीं गया। क्या? मैं कह रहा हूँ गाड़ी इधर करीब है, आराम से चले कुछ नहीं कह रहा। आजा आजा आजा। भाई यार चार्जर तो ढंग का लगवा लें गाड़ी में, ये तो चार्ज ही नहीं कर रहा। बड़ी जान निकल रही है तुम्हारी। किसका फोन आना है? समझ के। हाँ ये अरे फोन को छोड़े, वो सामने देखें, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? बैठी। सूरज कहाँ से निकल आया आज? इन्हें अस्पताल लेके जा रहा हूँ, घर में मत बताना किसी को, वरना औरतें शोर मचाना शुरू कर देंगी। क्या हुआ था अब्बा को?
हार्ट बीट फ्लक्चुएट कर रही है। मैं चलूं आपके साथ? क्यों, डॉक्टर हो तुम क्या? तुम्हारे साथ चलने से कि हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी? हैं? डॉक्टर साहब चले? अभी पहुंचेंगे। करवा ली इज्जत अपनी। जी, नींद बहुत अच्छी आएगी अब। तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो रही ना? जुबान तेज चलाने से बेहतर है कि गाड़ी तेज चलाओ। मारना चाह रहे हो मुझे? मरते हुए को क्या मारना? क्या? उतारो। अरे उतारो मुझे तो गाड़ी चलानी है। तबीयत इतनी खराब है मगर जिद नहीं छोड़ी आपने अपनी। अरे पहुंच जाएंगे अभी। जल्दी चलाओ। बड़ा दिल दुखाया है इस गंदी औलाद ने। इसीलिए तो औलाद को आजमाइश कहा गया है। एक बात है इख्तियार अहमद, ये तन्नू जैसी भी है ना, जो इसके मुंह पर होता है वही इसके दिल में होता है। सलीका की तरह से नहीं है मीस नीम। सही कह रही हो, मगर तुम्हें जरूरत क्या थी सलीका से मानो और असफी के रिश्ते की बात करने की? मुझे क्या पता था कि ये मेरे गले पड़ जाएंगे सबके सब। भी अम्मा अब तो आप यही रहेंगी ना? हाँ बेटा, 2-4 दिन रहूंगी फिर चली जाऊंगी। अरे सुकून से रहो यहीं पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब्बा मियाँ, मेरे काम का क्या हुआ वैसे? अरे नहीं हुआ अभी। भी अम्मा की तरफ देखकर तो आप सब कुछ भूल ही जाते हैं। भी अम्मा, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ, फिर आपने मेडिसिन खा लीजिएगा। हाँ ठीक है, सूप तो मैं पी लूंगी, मगर क्या करूं, दवाइयाँ तो मैं वहां दूसरे घर में छोड़ आई हूँ। कोई मसला नहीं, मैं ले आती हूँ। मुझे वैसे भी असफी से थोड़ा काम है। हाँ जाओ जाओ। हाँ सुनो, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है वहां पे। हाँ जी अब्बा। अरे कितना मेरा दिल था कि इसको असफी की दुल्हन बनाऊं। अरे चुप करो ना, तन्नू ने सुन लिया तो एक नई जंगी पॉलिसी शुरू हो जाएगी। भूल जाओ इस बात। मनु, पता चला क्या खड़ाक हुआ शरीकों में? अरे कोई नहीं, वो अम्मी, वो अब्बा मियाँ के पास ऐसे ही रहने के लिए आई हुई है। अल्लाह, वाइब्स तो ऐसी आ रही थी कि वहां पे कोई लड़ाई हुई है। अच्छा, ये तरफ कहाँ रह गया? नमाज पढ़ने गया था, अभी तक आया नहीं है। पता नहीं, मैं भी अम्मा की मेडिसिन लेके आ रही हूँ। नकम्मी औलाद, जरा नहीं पता करके आई कि वहां पे हुआ क्या है। अरे मैं ख्वाब देख रहा हूँ या वाकई तुम हो? फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन का क्या करना है? आग लगानी है। सुबह से कॉल कर करके मेरी उंगलियां घिस चुकी हैं। अच्छा, दिखाओ हाथ। तुम्हें पता भी है मैं कितनी टेंशन में हूँ इस वक्त। ओ, तायाबा की वजह से? क्या मतलब? बाबा को क्या हुआ है? अब कुछ नहीं, मुझे लगा आप शायद बीमार ना हो गए हो। बीमार हो उनके दुश्मन। असफी, ये तुमने क्या टोपी ड्रामा लगा रखा है मेरे साथ? कैसा टोपी ड्रामा? मैं बता रही हूँ, अगर मेरे साथ कोई धोखेबाजी की ना, तुम्हारी हड्डियां जंगल में जाके फेंक दूंगी मैं। धोखेबाजी? मेरी हड्डियों का क्या कसूर है यार? ये भी मैं ही बताऊं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? भी अम्मा ने भेजा अपनी ब्लड प्रेशर की गोली लेने के लिए। पियम्मा कहाँ है? कुछ नहीं, वो बिट्टू आपा की वजह से उदास हो रही थी तो कुछ दिन के लिए अब्बा मियाँ के पास रहने के लिए गई हैं। ओह, मेडिसिन दे दें प्लीज मुझे। ले लो आके। अरे ठीक है भाई। शजी भाई, सुना आपने डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी आर्टरीज में प्रॉब्लम है। आपकी एंजियोप्लास्टी होगी, 2 स्टेंट लगेंगी। जरूरी है क्या? हाँ हाँ, बहुत जरूरी है। तो कब कराएंगे आप ये इलाज? स्टेंट कब लगवाएंगे? जब दिल चाहेगा। शजी भाई, दिल का कुछ कर ले इससे पहले कि दिल जवाब दे दे। हाँ तो अच्छा है ना, रोज रोज के झगड़ों से तुम्हारी जान तो छूट जाएगी ना। ऐसी बातें ना करें। जब ये सुने, बात तो सुने। असफी, तुम कहाँ जा रहे हो? भाभी, गेट बंद करना है। नूर रुको, बताओ तो सही हुआ क्या है? ड्रामा कर रहे हो ना तुम मुझसे मोहब्बत करने का? कौन, मैं? नहीं मैं। एकदम यूटर्न कैसे मार लेती हो तुम? जैसे तुम।
क्या हो गया नूर यार, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? किस बात? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैं भी अम्मा की दवा लेने आई थी। अब रुको, अपने बाप की भी मेडिसिन का ख्याल रख लिया करो। क्या हुआ है उन्हें? जाके पूछ लो जाके। कैसी तबीयत है ताया अब्बा की? ठीक नहीं है। अजीब ही है, लड़े बगैर सांस नहीं आता और फिर सांस भी रुकने लगती है दूसरे की परेशानी पर। ना शर्जी साहब, मैं कहती हूँ कि जरूरत क्या पड़ी थी शरीके का साम लेने की? हाँ, चाहे फुटपाथ पे ही वफात पा जाता मैं। अरे अल्लाह ना करे, मैं ये तो नहीं कह रही, लेकिन जो हालात आपके लग रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आपने मेरी बेवगी वाली पोली पोली ढोलकी किसी दिन बजाई देनी है। बाबा, बाबा क्या हुआ है आपको? मुझे मुन्ने चाचा ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे भाई छोड़ो मुझे, उसकी तो आदत हर बात को 4 से ज़रब देता है। हाँ, इसीलिए ना आप उनके साथ अस्पताल चले गए। अब देखना उस ओछी सलीका को ओछो की तरह ना पूरे टब्बर को कॉल कर करके बताएगी कि उसके मियाँ ने हम पे क्या एहसान चढ़ा दिया है। बाबा क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस वो टेस्ट वेस्ट लिख दिए उसने। क्या आया टेस्ट में? अरे भाई वो एंजियोग्राफी करेंगे, 2 एक्सटेंट डालेंगे बस। हाय अल्लाह, सही है, कुछ नहीं। मैं अपने कमरे में जाऊंगा बस। हमें क्यों इतना दिल पे ले रही हैं आप? तो क्यों ना लूं मानो, है तेरे बाप के दिल का मामला है। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, अल्लाह तो करम करेगा इंशाल्लाह। लेकिन जो मेरे फुप्पड़ थे ना अनवार, उनका इंतकाल भी किसी ऐसे ही ऑपरेशन से हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह अम्मी, ये भी कोई बात है अभी करने वाली? ये आधी रात को कौन आ गया? मैं जाके देखती हूँ। आप बाबा के साथ बैठे हो प्लीज, अब कोई इमोशनल ड्रामा मत कीजिएगा उनके सामने। लो हैं, माँ के जज्बात से इमोशनल ड्रामे लग रहे हैं। फटे मुंह ऐसी औलाद का। तुम क्यों आए उस वक्त? खफा क्यों हो तुम मुझसे? अस्वी प्लीज, हम कल सुबह यूनिवर्सिटी में बात करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम मुझसे अभी और इसी वक्त बात करोगी। मैं सारी रात टेंशन में नहीं गुजार सकता ये सोचते हुए कि मैंने किया क्या है। कहा ना नहीं कर सकती, अम्मी किसी वक्त भी आ जाएंगी बाहर। चाहे सारी दुनिया क्यों ना आ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं बात क्लियर किए बगैर घर नहीं जाऊंगा। अस्वी ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें जरा भी एहसास है हम सब इस वक्त कितने परेशान हैं? अगर कोई टेंशन है, कोई परेशानी है तो शेयर करो ना नूर। पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? कल क्या कहा था तुमने मुझसे? यही कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। अपनी प्यारी भाभी से भी? मानो ये भाभी कहाँ से आ गई बीच में? अच्छा, मैं नूर से मानो हो गई फौरन। तुम नूर हो या मानो, और तुम मानो या ना मानो, तुम दोनों से ही दिल का ताल्लुक है मेरा। मानो कौन आया गेट पे? मैं हूं ताई अम्मी, इंसुलिन देने आया था बी अम्मा की। शक्ल से ना अस्वी पुत्र तू भी ना मुझे मरीज ही लगता है। थोड़ी देर ना धूप में बैठा कर, अपनी जिल्द को धूप लगाया कर, बदरुओं जैसा रंग है तेरा। अम्मी क्या अम्मी अम्मी मानो, इनके जबरदस्ती खैर तगाली के दौरान ना किसी दिन मुझे दिल का दौरा पड़वा देना है। अस्वी अभी तुम जाओ प्लीज। सिर्फ घर से जा रहा हूँ, जिंदगी से नहीं।
ना क्या बुड़बुड़ा के गया तेरे कान में ये? कुछ नहीं। हो गए बहुत परहेजी हो गई है मुनीर जी को। मेरी माँ जी ने चुगली तो नहीं लगा दी असफी के रिश्ते की? सलीका बिल्कुल चुपचाप सो जा, आधी रात को खुद तूफान को इनवाइट नहीं करते। हाँ हाँ सही है ये। ये सुबह सुबह भैंस की तरह जुगाली तो मत करो। What's जुगाली? What's जुगाली? ये जो तुम कर रही हो ना, इसे जुगाली कहते हैं। अच्छा, नूर को फोन करके पूछो ना कितनी दूर है। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, ब्रेकफास्ट में तुमने क्या करेले का जूस पिया आज? Shut up. और तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है ये तो बताओ। क्यों? तुमने जान के क्या करना है? हाँ, कैंपस की गॉसिप गर्ल। बेसन के लड्डू बंटवाऊंगी पूरे कैंपस में। तो फिर ऐसा करो, मंगवाई दो बेसन के लड्डू। आ गई है वो। मुबारक हो। किस चीज के लिए? जिसकी वजह से तुम दोनों इकट्ठे हो। असफी तो मुझसे अपनी दिल की बातें कर रहा था। हाँ हाँ सुनो, बनता है तुम्हारा। से क्या हुआ है? पता नहीं। नूर, 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 नूर यार मेरी बात तो सुनो। 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, तो मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। तो क्यों बर्दाश्त कर रहे हो एटीट्यूड? वो तो मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ना। प्यार जो करता हूँ तुमसे। अच्छा, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। मेरी निगाहें तो बस तुम ही पर हैं। तो फिर निशाना कहीं और क्यों लगा रहे हो? मैंने कहाँ लगाया है? ये भी मैं ही बताऊं? गॉड सेक मानूर, मुझसे इस लहजे में बात मत करो, पागल कर दोगी तुम मुझे। पागल तो तुमने मुझे बनाया। वो कैसे? दिल मेरे साथ लगा रहे हो और घर किसी और के साथ बसा रहे हो। किसके साथ? बबली के साथ। एक सेकंड। क्या कहा तुमने? जो सुना तुमने। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मानूर शुजा मुझसे ऐसी बात कर सकती है। तुम सिर्फ ये बताओ कि ये सच है कि नहीं। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के मोहब्बत की बुलंदियों पे ले जाके तुम्हें गिरा भी सकता हूँ, है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम मुझे समझ ही नहीं पाई मानूर शुजा। रुको, मेरी बात का जवाब देके जाओ। जवाब देने के काबिल छोड़ा है तुमने? तुम सिर्फ मुझे बताओ कि तुम्हें इस बात का इल्म था कि नहीं। और तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो कि नहीं। हाँ। ऐसे नहीं, मेरी तरफ देख के बोलो। हाँ करती हूँ। तो फिर इसके बाद इस सवाल की गुंजाइश बनती है क्या? तुम अपने मुंह से बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? बिगड़ तो गया है,
क्योंकि अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम सिर्फ नाम का ट्रस्ट करती हो मुझ पर। तुम्हारी आंखों में अभी भी मुझे लेकर शक है। अस्फी, तुम यहाँ पर हो? क्लास है, आज लेक्चर भी है। अस्फी नहीं आया यार अभी तक। तो अस्फी के चक्कर में पूरा लेक्चर घन चक्कर करोगी क्या? नहीं। लो आ गया अस्फी। अस्फी, अस्फी मेरी बात तो सुन लो। सॉरी, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मुनीर जी, ये बुसी हुई तरकारी की तरह क्यों बैठे हुए हैं आप यहाँ? एक तो पहले मेरे सर में दर्द है, ऊपर से तुम ये गुलाबी उर्दू वाला चैनल खोल के बैठ जाती हो। चाय का बोलो मेरे लिए। निदा पुत्र, चाय का ड्रम ले आओ। इससे पहले कि अरेस्ट वारंट निकाल दें ये सारे टब्बर के खिलाफ। आपने बीएमओ को क्यों जाने दिया शजी ताई के घर? अरे बता तो नहीं दिया उन्हें शजी भाई की एंजियोप्लास्टी का? क्या हुआ आप बाबा को? तुमने बताया नहीं? आप ही ने तो मना किया था। अल्लाह खैर करे, ठीक है ना वो? हाँ, हार्ट का इशू है, शायद 2 स्टेंट डलेंगे। तगदे सारी रात आप करवटें लेते रहे, मैं भी सोचूं आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुनीर जी, मैं तो आपकी शरीके ख्यात हूं ना। फराज, अपनी माँ के मुंह पे टेप लगाओ, सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही मेरा। इतनी बड़ी बात आप लोगों को मुझे तो बतानी चाहिए थी। सगी औलाद हूं मैं उनकी, मेरा रिश्ता खत्म थोड़ी हो गया। प्यो पे गया है, सारी इंपॉर्टेंट बातें छुपानी है। मैं देख कर आता हूँ। सास शेर और बहू सवा शेर। पाइन शुजा ठीक तो हो जाएंगे ना? बात हो गई। क्या फिल्म चल रही है इनके बीच में? फॉलिंग इन लव। ये फिलहाल तो बैटल ऑफ द लव का क्लाइमेक्स चल रहा है। महानूर ना जिसके सर पे बहुत बड़ा बम फोड़ने वाली है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने बात करने के काबिल छोड़ा है? अच्छा, इतनी मुश्किल कर दी है मैंने जिंदगी, तो फिर छोड़ दो ना मुझे। जिस दिन छोड़ दिया ना, उसके अगले 48 घंटे में तुम दुनिया से बेजार हो जाओगी। इतना यकीन है मुझे अपनी मोहब्बत पर। लो जी, याद आ गया तुम दोनों को कि एक दूसरे के दुश्मन हो। बबली, तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या तुम्हारे साथ कोई चक्कर चलाया है? प्रपोज किया मैंने तुम्हें? नहीं, लेकिन गौहर ने किया है। यार इतने अरसे से ठंडी आहें भर रही थी, तो मैंने भी कहा कि एसी का खर्चा बच जाएगा। लेकिन सलीका चाची ने तो तुम्हारी खाला से बात की है। यार वो तो तुम्हारी अम्मी ने भी मेरी अम्मी से की है ना, रिश्ते की बात। जी, अब हिसाब दो इस रिश्ते का। यार वैसे अजीब ही खिचड़ी पका के रखी हुई हमारे घर वालों ने। वैसे महानूर, लड़की तो तुम भी क्यूट हो, हाँ थोड़ी लड़ाका हो, लेकिन इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। फिर सोचो कुछ। अस्फी, लड़के तो तुम भी बड़े हैंडसम हो। हाँ, थोड़े इमोशनल हो, ओवर रिएक्ट कर जाते हो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। फिर सोचो तुम्हारे बारे में। मैं जान ना निकाल दूं तुम्हारी? जान तो मेरी निकाल रखी है कल से इसने। माय गॉड, इस वजह से तुम आज मुझे पूरा दिन खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। सॉरी। यार जाकर उसको मनाओ और बता दो उसको कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। हाँ, और मैंने भी अस्फी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। मर जाओ तुम दोनों। यार मर तो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और क्या करें? छी।
क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि तुम शर्माते में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? I swear बाबा ने मना किया था तुम्हें बताने से। वो नाराज है तो क्या मेरा रिश्ता खत्म हो गया उनके साथ? मैंने ऐसे कब कहा? हमेशा आप लोग मेरे साथ यही करते हैं, मेरे मैगी की बातें मुझे नहीं बताते। अरे वो इसलिए कि तुम परेशान ना हो। मुझे फराज अभी के अभी जाना है बाबा से मिलने के लिए। हाँ तो चली जाओ, मना किसने किया? सलीका चच्ची। मैं उनको संभाल लूंगा, ठीक है, डोंट वरी।